आइए दोस्तों, आज जो है हम लोग वर्ण विचार पे ध्यान दें। वर्ण विचार आज अध्याय 2 पढ़ेंगे हम लोग। वर्ण, सबसे पहले वर्ण होता क्या है? किसी भाषा की ऐसी इकाई जिसे खंड करना संभव न हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ण वर्ण। ये सभी वर्ण ही हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग 2 ही देखते हैं वैसे। कुल हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है 44 होती है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है। वे ध्वनि जिसका उच्चारण में बिना हवा का जो रुकावट मुख से बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। सबसे पहले अ, आ, हर्षी, दुर्गी, हर्षु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, ऋ। ये जितने चीज होते हैं ये स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ये चीज तब जानेंगे जब हम जानेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। और जो प्लुत है वो संस्कृत का ही है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे। स्वर जो है, हर स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हर्ष स्वर। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर में स्वर हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे उसमें ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन? आ, देखिए, आ, हर्षी, हर्षु, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, वृत्त का जो मेन चीज है वो हम बताते जाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आइए हम लोग ये देखें। पहले व्यंजन देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे ध्वनि हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र संभव नहीं है, ये स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ये क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। अब देखिए, व्यंजन जो है उच्चारण प्रत्यय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। उच्चारण प्रत्यय के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर श्वास घोष के आधार पर देखा जाए तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं घोष, एक होते हैं अघोष। तो अघोष क्या होते हैं? जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इस भाषा को समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। सीधा समझिए कि पहला और जो दूसरा, सभी वर्णों का पहला और दूसरा जो होता है व्यंजन, वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अघोष क्या कहलाते हैं? घोष का दूसरा नाम सघोष भी होता है, किसी किसी किताब में सघोष भी लिखा रहता है। तो सभी वर्णों के तीसरे, चौथे या 5वें वर्ण जो होते हैं और ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह जो होते हैं सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। तो हमने वहां भी देखा, अघोष में देखा कि कवर्ग, चवर, टवर जितने भी हैं पवर्ग तक, सबके 2 मतलब पहला और दूसरा जो वर्ण है ये, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और फ, ये क्या है? अघोष है। श्वास की प्रणाली के आधार पर जो है 2 प्रकार के हैं। एक है अल्पप्राण, दूसरे हैं महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? सभी वर्णों के पहले, तीसरे और 5वें जो वर्ण होते हैं, और ड,
य, र, ल, व, ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण, महाप्राण जो होती है, जिस ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, सभी वर्णों के दूसरे और चौथे और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए, जिह्वा और अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध 3 प्रकार में बांटा गया है व्यंजनों को। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता क्या है? जिस व्यंजनों के उच्चारण में होस्ट दूसरे से क्या जीव और होस्ट एक दूसरे से स्पर्श में आते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? स्पर्श। सभी वर्गों के वर्णों कवर्ग से लेके पवर्ग तक जो भी होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ देखिए, अंतस्थ में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। पहले जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, जैसे य, र, ल, व, और ल को हम लोग प्रास्विक व्यंजन भी कहते हैं। उष्ण व्यंजन क्या होता है? घर्षण के साथ हवा निकलने के कारण तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये सभी क्या कहलाते हैं? उष्ण कहलाते हैं। उष्ण। आइए, उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन जो हैं ये क्या कहलाते हैं? 2 ही होते हैं, ड, एक होते हैं ड, एक होते हैं ढ। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के समूह क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। वर्ण हम लोग पढ़े थे, कुल 44 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। नासिक वर्ण क्या होता है? सभी वर्णों का जो 5वां वर्ण होता है, अंतिम वाला वर्ण, वो क्या कहलाता है? नासिक वर्ण कहलाता है। ट वर्ण के 2 ध्वनि और होती है, जिसको हम बताए थे, ड, ढ, ये ट का ही है नहीं। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। देख लिए आप लोग। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं दूसरा। कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सबका एक अलग अलग उच्चारण स्थान है। अब देखिए, कंठ का क्या है? कवर्ग है पूरा और ह है। कंठ में कवर्ग और ह। मूर्धा, टवर्ग, टवर्ग पूरा आता है, इसके बाद ढ और मूर्धन्य स बोलते हैं ना, तो मूर्धन्य स मूर्धा में ही आते हैं। अब देखिए, दंत, दंत मूल का जो होता है स, र, ल, लेकिन दंत का होता है तवर्ग, पूरा तवर्ग। और ये जो दांत और ओष्ठ का होता है, ये दोनों होता है, ये होता है व और फ। तालु में चवर्ग, य और तालव्य स, जिसको तालव्य बोलते हैं ना, तो तालु होता है। ओष्ठ में, ओष्ठ बहुत सिंपल है, ओष्ठ का होता है प, फ, ब, भ, म। अब बोलिएगा तो देखिएगा कि प फ बोलते हैं तो उसमें ओष्ठ जो है चिपकता है, प, फ, ब, भ, म। हम लोग इस चैप्टर को करा दिए, इसके बाद हम एमसीक्यू भी बताते चलेंगे, ताकि प्रश्न का जितना इस अध्याय का जितना भी प्रश्न है सभी क्या हो जाए? पूर्णतः समाप्त हो जाए। अब फिर हम किसी दिन टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आप जितने पढ़े हैं चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लगाना है। ओके, आइए नेक्स्ट। सबसे पहले वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहलाता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। दूसरा आइए, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। इसके बाद आइए, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की पूरा संख्या कितनी है? 44 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 2 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में वे कौन से ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती या लिखी जाती है? तो ये कौन सी है? ये है स्वर। स्वर स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध बाध्य बाधा के होते हैं। इसके बाद हिंदी में स्वरों की कितनी संख्या है? स्वर बोले थे 3 हैं, 2 हैं हिंदी में, लेकिन अब की कोई जो है लेखकार